हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरो। तो गाइस, आज मैं जो रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। सो एक्चुअली गाइस, जो रीडिंग है आज वो थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी का जो टाइम है वो आपकी जो पर्सन की लाइफ से वो कब तक जाएंगे और जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो कब तक जाएंगे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इन कार्ड्स के अंदर छुपी हुई है। तो वो मैं आज देखूंगी कि जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ से या आपकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके जाने का कोई टाइम है भी या नहीं है, तो वो चीज़ें इन कार्ड के अंदर हैं, वो मैं देखूंगी। सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देख सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। तो जब आपको पर्सनल रीडिंग करवाना हो तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, और आप इसको सन साइन, मून साइन, विनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तब वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, उसी से मेरा मोटिवेशन होता है। और कमेंट्स ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे व्यूअर्स मेरी इसको देखते हैं रीडिंग को, और कुछ लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन होगा। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मुझे रीडिंग आगे बनानी है या जो भी है, तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन होगा। सो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करिए। और ये दो पायल है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इन दो पाइल के अंदर छुपा हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन का राज, कि वो जो थर्ड पार्टी है वो पर्सन की लाइफ से, आपकी लाइफ से कब तक जाएगी और कितने दिन में जाएगी, जाएगी भी कि नहीं जाएगी, ये जो चीज़ें इनके अंदर है। तो आप दो में से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने लिए, और मैं थोड़ी देर के लिए क्वाइट होती हूँ। जो भी पर्सन है, जो भी फीलिंग्स आ रही है, उनको सोच कर पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो मैं क्वाइट होती हूँ। आई होप सो गाइज, आपने ज़रूर से अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया हो, और अभी भी नहीं किया हो तो वापस से पीछे जाके पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 1 को पहले, और पाइल नंबर 2 मैं ज़रा साइड कर देती हूँ ताकि कोई उसके अंदर मिक्स ना हो जाए कार्ड। सो गाइज, ये देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो क्या कहानी है उसकी, क्या क्या हो रहा है, कब तक रहने वाली है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड इज ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, योर टाइम टू गो, टेम्परेंस, व्हील एंड फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, द डेविल एंड द मैजिशियन। सो गाइस, आपके कार्ड जो है वो मेरे सामने है। ऑल ओवर कार्ड्स अगर मैं बोलूँ तो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ निकल कर मेरे सामने आ रही है। इससे पहले वाली जो रीडिंग है वो ज़रूर देख लीजिएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ही मैंने की है, उसी के बाद ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। वो वाली रीडिंग को ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है आपने तो, उससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, मेरे जैसे आपको वो वाला जो रीडिंग थी उसमें बताया था कि जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, जो पर्सन थे बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे थे, बहुत एक कहते हैं ना कि एक लाइफ से एक हैप्पी होता है एक इंसान, तो वो वाली जो फीलिंग थी वो आपके पर्सन की मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अभी भी मुझे जो है इस टाइप की चीज़ें समझ में आ रही कि जो पर्सन है वो अकेलापन फील कर रहे हैं लाइफ में, जो है
बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत ड्रीम्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे, बट उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हुए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वो चले गए, और वो ये भी हुआ उनके साथ ही, कुछ ऐसा भी हुआ कि आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद उनको भी बुरी लगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बुरी लगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो निकल कर मेरे सामने आ रही है कि काफ़ी आप दोनों में काफ़ी डिस्टर्बेंस, कहते हैं ना कि लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो वाली लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई थी, जिसकी वजह से जो आपके पर्सन थे या आप, ये जो भी चीज़ रही हो रीज़न, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो एंटर कर गए थे। बट अगर मैं बोलूँ तो अब जो सिचुएशन आज की जो मुझे दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक कहते हैं ना कि एक हैप्पी, जब हम होते हैं तब एक अलग सी फीलिंग आती है, और जब हैप्पी नहीं होता है एक इंसान तो एक अलग सी फीलिंग आती है। तो मुझे वो वाली जो वाइब्रेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक फीलिंग आ रही है कि जो पर्सन है वो एक हैप्पी फीलिंग में नहीं है, एक राइट मोमेंट में नहीं है। बहुत ज़्यादा कहते ना कि माइंड जो है आपके पर्सन का उलझा हुआ है। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो उनके साथ हो रही है, जो कि वो बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं, और जो साथ है वो थर्ड पार्टी का वो अब नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी जो भी लाइफ में आई थी, एंटर हुई थी किसी भी रीजन से, कोई भी हो वो थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी हो उस थर्ड पार्टी की बात, तो वो जो चीज़ है उससे वो बाहर आना चाहते हैं, उससे वो निकलना चाहते हैं। चाहे ज़रूर मैंने एक बार आपसे और भी बोला था कि गाइस की थर्ड पार्टी हमेशा हम गर्ल को या बॉय को सोच लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि 99% हो ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, वर्क लाइफ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं थर्ड पार्टी। तो वो जो चीज़ें हैं, अब जो पर्सन है उन्होंने थर्ड पार्टी की पीछे की वजह से काफ़ी कुछ जो है लाइफ में लॉस भी किया। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनकी लाइफ के अंदर से वो चीज़ें चली गई, जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब वो जो टाइम है वो उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो अगर वो वर्क की वजह से आपसे दूर हो गए थे, वर्क की वजह से आपका और उनका रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, या वो ध्यान नहीं देते थे आपके तरफ, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली इशू कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो उनका और आपका जो ब्रेकअप था वो हो गया, और आपका और उनका जो सिचुएशन थी, लव लाइफ थी, वो डिस्टर्बेंस हो गई एकदम। लव लाइफ में एकदम से वो पहले वाली बात नहीं हुई। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब उन चीज़ों से वो बाहर आना चाहते हैं, उन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाय बाय कहना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती थी? जो भी पर्सन थे आपकी, उनकी जो उनकी जो लाइफ है इस टाइम बिखरी हुई सी है। इस टाइम वो पहले क्या होता था कि वो उन्होंने थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी, चाहे वो कुछ भी हो, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। बट अब उन्होंने जब ये देखा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनकी जो लाइफ है उस पर क्या असर पड़ा, उनकी लव लाइफ तो बिल्कुल रुक गई, उनकी लव लाइफ जो है वो वेस्ट हो गई। उन्होंने इतने दिनों एफर्ट किया था, इतनी बातें करी थी, इतना कुछ सोचा था, वो सब कहाँ गई निकल कर? वो सब चीज़ें तो हमारी वापस छूट गई। जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतना फ्यूचर देखा था, ड्रीम्स देखा था, इतने एफर्ट्स किए थे, वो सब तो हमारे चले गए पानी में। तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सोच सोच के जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम टेंस में है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को वो उनके पास अब उनको अब ये चीज़ लगी रहती है कि अब यही चीज़ें मेरे पास रह गई हैं। और जो मेरा एक पर्सन था, जिस पर्सन के साथ हमने ड्रीम्स देखे थे, जिनसे हम छोटी छोटी बातें जो थी वो शेयर करते थे, छोटी छोटी चीज़ें जो हम शेयर करते थे, अपना रोना धोना, खुशी, सुख दुख, सब चीज़ें जो हम जिसके साथ हमने पल पल की अपनी शेयर की थी, वो तो मेरी लाइफ से ही चली गई। वो तो मेन चीज़ ही चली गई मेरी लाइफ से। तो अब जाके जो पोजीशन है वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से अब हटाना चाह रहे हैं, और उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके पर्सन जो भी हैं, कि उनका जो टाइम था, अगर मैं बोलूँ पास्ट का टाइम या जो अभी बीता है उनका टाइम बहुत उनका टाइम अच्छा नहीं था। वो जो पास्ट का मैं बोलूँ, जो भी पर्सन थे,
लाइफ जो काफ़ी स्टक हो गई थी उनकी। हो सकता है कि जब लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में ग्रह नक्षत्र हमारे जो है वो चेंज होते रहते हैं ना, तो वो सब चीज़ें जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं गाइस। वो सब चीज़ें कि बहुत ज़्यादा जो लाइफ थी डिस्टर्ब थी, स्ट्रक हुई हुई थी, लाइफ लाइफ जो है वो रुक गई थी। उसकी वजह से भी बहुत सी चीज़ें होती है कि बिखर जाती हैं। सोचता कुछ है इंसान, हो कुछ और जाता है, दिमाग में कुछ और रहता है और कर कुछ और जाता है। तो वो वाली जो सिचुएशन है मुझे आपके पर्सन की वो मुझे दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में अंदर लगे हुए थे, अंदर एंटर हो गए थे। उस चीज़ की वजह से उनकी लव लाइफ थी सब डिसबैलेंस हो गई थी, सब आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी। अब जो है टाइम, अब जब टाइम उनका जो है वो अच्छा आया है, अब जो टाइम है उनका माइंड जो है द डेविल का भी कार्ड आया हुआ है और द मैजिशियन का भी कार्ड है, द जजमेंट का भी कार्ड है। अब जो कार्ड आए हुए हैं द एक मिनट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया हुआ है। अब जो टाइम आ रहा है वो टाइम उनकी लाइफ का एक ऐसा टाइम आ रहा है जिससे कहते हैं ना कि जब एक टाइम किसी का भी ख़राब होता है तो सब कुछ जो है वो बेकार हो जाता है, सब कुछ है वो डूब जाता है। पर जब लाइफ का जो टाइम जो है, जब सही टाइम में इंसान एंटर होता है, जब सही टाइम में बंदा एंटर होता है, तब सब कुछ चीज़ें जो वो अपने आप सब सेट हो जाती हैं, सब कुछ चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ अच्छी हो जाती हैं। तो अब आप यही बस एक बात जो है वो निकल कर आप समझ लीजिए, एक बात मोटा माटी अगर मैं बोलूँ एक मोटे तौर पर, कि जो टाइम है वो आपके पर्सन का और आपका जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो टाइम जो है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। जो टाइम है वो आगे की तरफ अच्छा हो रहा है, आगे की तरफ लाइफ के लिए वो टाइम थोड़ा स्मूथ हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं पर्सन के अब जाके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, और थर्ड पार्टी जो भी हो उसकी उसकी वजह से क्या हुआ लाइफ में, उसकी वजह से लाइफ कहाँ गई, क्या हुआ लाइफ में, क्या यही करने करने बस हमारे पास यही था। और जो हमारा मेन पर्सन था वो तो हमारा चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं अब आपके पर्सन को रह रह कर माइंड में आ रही हैं, ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन की वो चीज़ों में अब वो एंटर हो रहे हैं। अब वो आगे की लाइफ तलाशना शुरू कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी को मैं तो यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी से वो ओवर हो गई है, उनको कितना ऊब जाना। तो थर्ड पार्टी से उनको ऊबन सी जो है वो होने लगी है। अब थर्ड पार्टी के साथ उनका चाहे कुछ भी थर्ड पार्टी हो, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूज़न ना रहे। थर्ड पार्टी के साथ अब वो आगे की तरफ जो है वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको अपने जो पर्सन है उनको लाइफ में एंटर करना है कि नहीं करना है। आप अगर अपनी लाइफ में मूव हो गए हैं तो बात ही अलग है, बाकी तो आपको देखना है। बट पर्सन की जो मुझे कार्ड से कि एक ऐसा उनकी लाइफ जो है इस टाइम काफ़ी स्मूथ हुई है। एक टाइम जो है उनका अच्छा आया है, एक टाइम जो है उस टाइम में जो वो एंटर कर रहे हैं वो टाइम जो है उनका निखर कर आया है, लव लाइफ के लिए बेस्ट है। कहते हैं ना कि गॉड जब हमें रास्ता दिखाता है किसी भी चीज़ में, तब हम उस रास्ते पर खुद ही चल पड़ते हैं। और खुद ही जब गॉड की तरफ से जो रास्ता दिखाया जाता है उस रास्ते में हम जाना शुरू कर देते हैं और हमें उसका रिज़ल्ट मिलना है। तो अब ये सोच लीजिए, आप यही चीज़ समझ लीजिएगा कि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। ये जो रास्ता दिखा रहे हैं उनको, वो गॉड की तरफ से दिख रहा है, गॉड की बता रहे हैं। गॉड ने उनको इंडिकेट किया है कि तुम जो थे वो अभी तक रॉन्ग थे, अब तुम राइट वे में जाओ, तुम्हारा पर्सन तुम्हारा वेट कर रहा है। तो बहुत से तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी पर्सन है आप लोग जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में अपने पर्सन के लिए लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, केयर है। और जो भी देख रहे हैं मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपने पर्सन के साथ रीयूनियन भी चाहते होंगे। बहुत ही कम मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो वापस से अपने पर्सन की लाइफ में नहीं जाना चाहते या नहीं वापस से लड़ना चाहते हैं। पर कभी कभी हो जाता है कि हमारे चाहने से क्या होता है, हम अपनी लाइफ में ही आगे मूव कर गए तो बात ही अलग है, उसकी तो बात ही फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो भी मुझे कार्ड से दिख रहा है तो पर्सन जो है आपके वो
वो लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं। और थर्ड पार्टी को, क्योंकि अब जो टाइम है वो थर्ड पार्टी का टाइम नहीं है, वापस से आपका टाइम आ रहा है, थर्ड पार्टी का जो टाइम है वो जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को बाय बाय बोलना चाह रहे हैं, बाय बाय बोल भी सकते हैं बहुत जल्दी, और हो सकता है बोल भी दिया हो, क्योंकि मन से जो उन्होंने बाय बाय बोल ही दिया है थर्ड पार्टी को, वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये आपको देखना है कि आप जो है वो अपने पर्सन को कहाँ स्टे करते हैं, कहाँ मतलब कहाँ लेते हैं अपने साथ कि नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। सो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 1। अब पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन होता है, आपकी कमेंट से मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे समझ में आता है कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग मेरी सही जा रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि जो रीडिंग है आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। प्लीज़ मेरा मोटिवेशन भी कीजिए। और ये एक अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए गाइस। ये है कार्ड 2। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन होगा, मुझे समझ में आएगा कि मुझे मेरी जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करके बताया करिए मुझे, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइस, पाइल नंबर 2, आप देखते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जाएगी या जो भी है। तो मेरे पास तो ये पहले ही कार्ड ऐसा आ गया है, 10 ऑफ वैंड्स। जो पर्सन है वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड भी हमें यही कहता है कि बहुत ज़्यादा लव है, इमोशन है, प्यार है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सन तो जो है, अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी से जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है मेरे पास, और द लवर का कार्ड आया हुआ, एक कहते हैं ना कि बाहर की तरफ एक रास्ता जो है वो हम तलाश रहे हैं, बाहर की तरफ हम जाना चाहते हैं। टाइम जो है वो अब हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो चली जाए हमारी लाइफ से, और जो टाइम है वो वापस से हमारा जो आपके साथ उन्होंने जो देखा था, जो ड्रीम्स आपके साथ उन्होंने सोचे थे, जो एक अच्छी फीलिंग जो आपके साथ होती थी, उसको वो पूरा करना चाहते। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है गाइज, अगर मैं ओवरऑल कार्ड से बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा हद तक पर्सन जो थे वो लव तो बहुत था, आपके साथ बहुत लव था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आपकी जो लाइफ है ना डिस्टर्ब हो गई। हो सकता है आपकी मुझे जो दिखाई दे रहा है गाइज, बहुत छोटी छोटी बातों पर आपकी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी। अगर मुझे, जहाँ तक मैं देखूँ, एक छोटी सी बात कि मेरी मैसेज का क्यों नहीं आंसर दिया, या एक छोटे से शक की वजह से कि आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, की वजह से काफ़ी दिन आप लोग बात नहीं करते थे। काफ़ी दिन ऐसा हो जाता था कि आप ब्लॉक कर देते थे एक दूसरे को। इन सब चीज़ों से कुछ ऐसा हुआ कि जो धीरे धीरे जो आपकी लव लाइफ थी उस पर ब्रेक लग गया। लव लाइफ में एक वो आ गया, वो स्टक हो गई। और जो पर्सन थे वो आप हों या जो भी, मतलब कुछ भी पर्सन जो थे वो लव लाइफ से थर्ड पार्टी की सिचुएशन की तरफ, या जो भी रीज़न हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ एंटर हो गए। अब जाके जो स्थिति आ रही है वो ये हो रही है कि वो जाने के, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जाने के बाद ही मिस करता है, जाने के बाद ही जो है वो सिचुएशन को समझता है, जाने के बाद ही एक चीज़ निकल कर आती है कि हाँ भाई, हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने उस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ हमने लाइफ देखी थी, जिस पर्सन के साथ हमने फ्यूचर देखा था, जिस पर्सन के साथ हमने ड्रीम्स देखी थी, वो पर्सन मेरा कहाँ गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो आपका जो भी पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी से जो आपका पर्सन है, अगर उनकी मैरिज भी हो सकता है कि बहुत से पर्सन ऐसे हो जो ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो गई है तो मैम अब कैसे फील होंगे। तो वो अलग हो सकता है कि मैरिज हो गई हो, बट
मैं यही बोलूँगी कि ओवरऑल कार्ड से मैरिज हो गई हो, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ही मैरिज हो गई, तो अब तुम कोई मैरिज होने के बाद फिर क्या होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि जब तक इंसान दिल से किसी के साथ नहीं जाता है, तब तक मैरिज हो या कुछ भी हो, हम कुछ भी करते हैं, जब तक दिल हमारा उस चीज़ में गवाही नहीं दे देता, जब तक दिल प्योर नहीं हो, तब तक किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे मैरिज हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो पर्सन है, कुछ भी हुआ हो, मैरिज हुई हो उनके साथ या नहीं हुई, अगर मैरिज नहीं हुई है तब तो वो वापस से आके वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ही मैरिज करे, और बहुत जल्द देखना अकॉर्डिंग टू कार्ड वो वापस आ भी सकते हैं। कि कहाँ गया ये वाला कार्ड, एक हाँ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक हॉर्स पर एक सवार है और धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपना जो पेंटिकल्स है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बट आगे बढ़ रहे हैं, बट स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको द लवर्स का कार्ड भी आया। द लवर्स का कार्ड साफ हमें बताता है कि जो दिल है वो हमारे पर्सन की तरफ ही लगा हुआ है, वो जो माइंड है हमारा वो पर्सन की तरफ लगा हुआ है, उस माइंड से हम नहीं निकल सकते इतनी इजी तरीके से, उस माइंड से हम अपने बाहर नहीं जा सकते, इस तरीके से आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे समझ में आ रही है आपके पर्सन की, कि वो भले फिज़िकल जो है मूव कर लिए हों कहीं, वो भले फिज़िकल चले गए हों, लेकिन माइंड जो है, वो जो दिल है, वो वापस से आपकी कमी खल रही है, वापस से आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो जो है एक कहते हैं ना खुशी, एक खुशी जो है वो उनको नहीं मिली, एक अकेलापन होता है ना, एक अकेलापन उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फील किया है, इतना ज़्यादा फील किया है कि अब उस अकेलेपन से वो ऊब गए हैं, उस अकेलेपन से वो बाहर आना चाहते हैं। कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये वाला बंदा देखिए आप, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस से भाई हम अपने गाँव जा रहे। देखिए आप, ये एक पर्सन है, पीछे इसके गाँव दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे से गांव दिख रहा है ना, सब कुछ बांध के बैंड्स को अपना वापस से कि जी भैया मैं तो चला अपने घर वापस। तो वो वाली जो स्टोरी है मुझे वो दिखाई दे रही है कि अपने नगर को, अपने पर्सन के पास वापस से आपका जो भी पर्सन है वापस से आना चाहता है, वापस से रीयूनियन चाहता है, वापस से रीस्टार्ट चाहता है। कहते हैं कि मन अब जो है ना वो मन नहीं लग रहा है आपके बिना, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ, वापस से जाके ड्रीम्स देख रहे हैं वापस से। तो थर्ड पार्टी का जो टाइम है, और मेरे ख्याल में अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी जो है वो भी अब नहीं रहना चाहती है पर्सन के साथ, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो। पर फीलिंग जो निकल कर आ रही है मेरे सामने, वो एक यही फीलिंग निकल कर आ रही, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, किसी भी चीज़ की हो, बट जो थर्ड पार्टी है अब वो आपकी पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग एंटर नहीं कर सकती है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो थर्ड पार्टी का टाइम ही नहीं है। अब जो टाइम आ रहा है वो एक स्मूथ लव लाइफ का आ रहा है, एक इमोशन का आ रहा है, एक लव का आ रहा है। कहते हैं ना कि एक प्यार भरा जो टाइम है, वो जो टाइम है, वो जो स्टक था, जो टाइम ख़राब था, वो जा चुका है। एक न्यू साइकिल में आप सब एंटर हो रहे हो, एक न्यू लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो न्यू लाइफ में आप कहते हैं ना कि जब कभी कभी टाइम ख़राब होता है तो माइंड भी घूम जाता है। तो जो टाइम था, जो पीछे जो छूटा है, जो टाइम पास्ट में, वो टाइम काफ़ी लोगों के लिए, मैं तो यही बोलूँगी, वो टाइम ठीक नहीं था। बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अनबैलेंस हुई हैं। तो लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, वो टाइम जो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, टाइम सबका चेंज होता है, तो आपके भी पर्सन का और आपका भी टाइम चेंज हो रहा है। जब टाइम सही होता है ना, तो इंसान को अपनी मिस्टेक भी समझ में आती है, अपनी गलती भी समझ में आती है। लेकिन वही चीज़ें मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि अब उनको जो है वो आपकी कमी लग रही है, अब जो है उनको वो आप लव जो है वो याद आ रहा है। तो अब जो चीज़ मुझे निकल कर सामने आ रही है, तो थर्ड पार्टी अगर जो भी है, अब उसके जाने का टाइम है। अब जो टाइम है वो आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन का टाइम है, और थर्ड पार्टी का टाइम जो है अब जा रहा है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन होता है। कमेंट्स कीजिए, मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग जो है रेजोनेट हुई है आपके साथ या जो भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, मेरा मोटिवेशन इसी चीज़ों से होता है, तभी मुझे रीडिंग आगे बनाने का मन होता है गाइज आपके लिए। मैं अभी और भी रीडिंग लेकर आऊँगी। आप मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालने वाली हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, एंड हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि टाइम जो है वो आपका है।
सो बाय बाय।